साथियों, आज हम बर्निंग इश्यूज अरविंद केजरीवाल पर बात करेंगे। ये वीडियो भारतीय मुसलमानों को जरूर देखना चाहिए और आखिर में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट, तो बने रहे हमारे साथ आखिर तक। 2014 के बाद 1133 चुनावी उम्मीदवारों और 500 विधायकों और सांसदों ने पार्टियां छोड़ी। इनमें 35% कांग्रेस के विधायक और सांसद शामिल थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़, अशोक चौहान, मिलिंद देवड़ा और बाबा सिद्दीकी, विजय बहुगुणा, रीता बहुगुणा, हिमंत बिस्वा शर्मा और बीरेन सिंह, माणिक साहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह और जितिन प्रसाद, नारायण राणे और बाबूलाल मरांडी जैसे 101 कम 70 नेता भाजपा में शामिल होकर सरकार चला रहे हैं। फिर भी बीजेपी की बी टीम है असदुद्दीन ओवैसी। अब बात करते हैं लोगों को सस्ती शराब देकर शराबियों की तादाद बढ़ाने वाले अरविंद केजरीवाल की। विपक्ष हो या मोदी विरोधी सोशल एक्टिविस्ट, पत्रकार या और कोई, हर किसी को यह कहते हुए देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार विपक्ष को तोड़ने व खत्म करने के लिए सारे हथकंडे अपना रही है। तो हम उनसे कहना चाहेंगे, भैया, केंद्र सरकार को भी आप ही ने चुना है। एक बार संतुष्टि नहीं मिली, दोबारा भी आप ही ने चुना है और तीसरी बार भी आप ही चुनने वाले हो। फिर ये रोना धोना कायकू कते। लेकिन इन मामलों में टिप्पणी करने, किसी का विरोध या समर्थन करने से मुसलमानों को परहेज करना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने अब्दुल की चूड़ी टाइट करने के लिए मोदी सरकार को चुना, अब वही मोदी सरकार को इसलिए गरिया रहे हैं क्योंकि चूड़ी तो किसी और की ही टाइट हो रही है और अब्दुल अपनी पंचर की दुकान पर खुशहाल है। भारत का अब्दुल ना भ्रष्टाचार केस में जेल गया, ना स्विस बैंक में किसी अब्दुल का काला धन है, ना ही किसी ने शराब का घोटाला किया और ना ही किसी अब्दुल को इलेक्टोरल बॉन्ड से फिरौती मिली। आपको बता दें कि पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया, फिर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नंबर लगा, उसके बाद संजय सिंह, फिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब कई लोग बीजेपी पर इल्जाम लगा रहे हैं कि विपक्ष को तोड़ने व खत्म करने की साजिश रची जा रहा है और तानाशाही चरम सीमा पर है। हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगता। एक राज्य के मुख्यमंत्री को झूठे केस में फंसाना कोई जोक नहीं है। अगर विपक्ष के 169 विधायक, सांसद बीजेपी में शामिल ना होते तो वो भी आज जेल में होते। अगर हकीकत देखी जाए तो पता चलता है कि आज सरकार में बीजेपी का सिर्फ नाम है, क्योंकि आज की सरकार में बीजेपी के सिर्फ 134 सांसद है, जबकि दूसरी पार्टियों से आए हुए 101 कम 70 सांसद है। तो सत्ता आज भी बीजेपी की नहीं, एजेंडा बीजेपी का है और लोग कांग्रेस और सेक्युलर पार्टियों के। फिर भी बीजेपी के नाम से रोना ये तो बहुत नाइंसाफी है। इसलिए हम अपने सभी अब्दुल भाइयों और अमीना बहनों से कहना चाहते हैं कि बेगानी शादी में दीवाना होने के बजाय चुप रहना फायदेमंद होगा, क्योंकि जिस तरह भारतीय मुसलमानों से कहा जाता है कि अदालतों पर भरोसा रखो, फिर 20, 25, 30 साल बाद बेगुनाह बताकर छोड़ दिया जाता है, उसी तरह अगर ये लोग बेगुनाह हैं तो अदालतों पर भरोसा रखें और खुद को बेगुनाह साबित करेंगे। अब्दुल भाइयों ने सिर्फ देखना है और साथ ही केजरीवाल समर्थक भी धैर्य बनाए रखें, हुड़दंग मत कीजिए, आंदोलन चिल्ला पुकार ना करे, अदालत पर भरोसा रखे। जैसे आपका मिनिस्टर कोविड में तबलीगी मरकज का अपडेट अलग से देता था, वैसे ही हम भी आपको अपडेट देते रहेंगे इंशाअल्लाह। अरविंद केजरीवाल ने इंडिया अगेंस्ट रिजर्वेशन अभियान चलाकर सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर अपनी पहचान बनाई। 2011 में आरएसएस के प्लान बी का हिस्सा बने। दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के साथ मिलकर इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन चलाया। गोदी मीडिया 24 घंटे आंदोलन को लाइव कवरेज देने लगा। यूपीए सरकार के खिलाफ माहौल तैयार किया। केजरीवाल अन्ना आंदोलन ने नरेंद्र मोदी के लिए राजनीतिक जमीन तैयार की। सीएजी की रिपोर्ट ने खुलासा किया था कि अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे आंदोलन और मीडिया कवरेज ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में अहम किरदार अदा किया। फिर अब कायकू रोना धोना, सरकार भी तुम ही बनाते हो, रोते भी तुम ही हो, ऐसे कैसे चलेगा? महापुरुष केजरीवाल ने कहा था, हमको गांधी नहीं बनना है,
जब दिल्ली में मुसलमानों का नरसंहार हो रहा था। तो धरना देने में माहिर मुख्यमंत्री केजरीवाल आराम से अपने घर में पॉपकॉर्न खाते हुए नरसंहार का वीडियो टीवी पर देख रहा था। कुछ लोग प्रोटेस्ट करने सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर गए तो लाठीचार्ज करा दिया गया। सब जानते हैं कि शर्जिल इमाम, खालिद सैफी, उमर खालिद जैसे दर्जनों मुस्लिम स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट्स बेगुनाह हैं। मगर सबको जेल में 4 साल से बंद कराने में किसने सबसे ज्यादा योगदान दिया? तबलीगी जमात को बदनाम करने की वजह से देश भर में सांप्रदायिक तत्वों ने 100 से ज्यादा तबलीगियों पर हमला किया गया। मुंबई में 100 से ज्यादा रज़ा अकादमी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। सब्जी बेचने वाले मुसलमानों को कोरोना फैलाने वाला कहकर हमले किए गए। मुसलमानों का आर्थिक बॉयकॉट किया गया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि केजरीवाल के योगदान से तबलीगी जमात के कोरोना संक्रमण का डेटा अलग से आता था। तो ऐसा नफरती इंसान भ्रष्टाचारी नहीं होगा कैसे मुमकिन है? होगा भी तो अदालत से छूट जाएगा, फिर हुड़दंग क्यों? मुसलमानों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि सब याद रखा जाएगा बोलकर सब कुछ भूल जाते हैं। इस बार याद रखना है और खुद अपने लिए काम करना है। सोशल मीडिया पर बेतुके भ्रामक पोस्ट करने, आपत्तिजनक वीडियो को शेयर करने, भक्तों और जहरीले लोगों के मुंह लगने से बचना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही चुनिंदा और हक बात के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक न्यूज़ SD24।